नरेंद्र मोदी जी की सबसे इम्पोर्टेंट जो मीटिंग थी वो व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है। जंग के हवाले से उन्होंने उनको क्या बोला है और फिर बाकी चीजें, मतलब इस वक्त अगर हम देखते हैं तो अमेरिका है और रशिया है, ये दो ऐसी पावर्स हैं कि जिसको मेरे ख्याल कोई भी इनकार नहीं करता इनकी ताकत से। रशियन कि आपको वॉर को क्लोज करना चाहिए बिकॉज वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वी यस, नीड टू इंश्योर दैट। ये कितने लोग आप समझ लीजिए, कितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली बोल सकते हैं। तो ये अगर आप इंडिया की डिप्लोमेसी को समझे कि एक ऐसी कंट्री जो कि क्वाड का हिस्सा है, I2U2 का हिस्सा है, जो G7 का एक मतलब एक तरीके से परमानेंट मेंबर टाइप है क्योंकि हर समिट में हम जाते हैं, और रशियन अमेरिकन अलाई है, जापानीज के साथ अभी मिलिट्री उन्होंने एक एक्सरसाइज करी है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब चाइनीज को अब लगता है कि इंडिया जो है एक मतलब ऐसे काउंटर बैल, इंडिया को एक बहुत मैच्योर पावर की तरह देखा जाता है जहां पे कहीं मॉडरेशन की जरूरत है। जब वो अगर इंडिया नहीं होता तो एससीओ के अंदर एंटी वेस्ट एंटी अमेरिकन जो है कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता। तो ये जो फाइनल रेजोल्यूशन होता है, जो डायरेक्शंस होती हैं, उसको मॉडरेशन जो है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है, और इसीलिए कोई वेस्टर्न पावर इंडिया के इन पूरी एक्टिविटीज में ज्यादा इशू नहीं करते हैं। दूसरी बात, किसी ने पूछा भी था भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ में कि वहां पे उनकी प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की कि व्हाई आर वी अलाउइंग इंडियंस टू टेक पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद रशिया। तो उन्होंने कहा इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कितनी बार अमेरिकन को अब ये चीज कहते हुए सुनेंगे। दूसरी बात, इंडिया रशिया का ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो इंडिया की एक जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है काउंटर बैलेंस करने की। जी। अब आपका जो पहला सवाल ये था कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें पहली बार मैं आपको बताऊं फकर भाई, बड़ा प्लेन स्पीकिंग जैसे डिप्लोमेसी में कहते हैं वो की गई है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और पब्लिकली उन्होंने 3 बात बोली जो व्लादिमीर पुतिन को बोली कि इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेसी डायलॉग, राइट, तो एंड डिप्लोमेसी। इसका मतलब पहली चीज तो रशिया में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी बात, डायलॉग बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी का मतलब है वॉर नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बड़े क्लियरली एससीओ की मीटिंग में भी बोला और 1-to-1 प्रेसिडेंट को भी बोला रशियन कि आपको वॉर को क्लोज करना चाहिए बिकॉज वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वी नीड टू इंश्योर दैट। ये कितने लोग आप समझ लीजिए, कितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली बोल सकते हैं। और पुतिन ने उस बात को एग्री किया, और वहां जो जवाब उन्होंने पब्लिकली दिया कि हिज एम इज टू क्लोज दिस वॉर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो देखिए, इसलिए नहीं कि रशियंस हमसे डरते हैं, वो एक रिस्पेक्ट करते हैं, और एक जो फ्रेंडली वो एडवाइस होती है ना फकर भाई, वो चाहे थोड़ी कड़वी भी होती है ना, वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। राइट। अच्छा सर, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के साथ भी, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि एससीओ शुरू करने वाला चाइना है, शंघाई जी जी कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा जाता है। वहां पे शी जिनपिंग के साथ कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, शायद हाथ वाथ मिलाया गया हो, सो मिलाया गया हो, लेकिन वो भी अनऑफिशियली, एक जिस तरह लाजमी सी बात है किसी फंक्शन में इंसान जाता है तो जो भी मेहमान होता है, आप जानते हैं या नहीं जानते, तो हैंडशेक होता है। तो वो हुआ हो सो हुआ हो, लेकिन इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। इसके पीछे हालांकि जो पाकिस्तान में भी ये खबरें आ रही थी कि शायद चाइना काफी कोशिश कर रहा है कि कोई बात शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी के बीच में हो। देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले बोलूं कि ये बातचीत बहुत दिनों से चल रही थी कि जब शी जिनपिंग वहां जाएंगे तो एक एज ए, जैसे मैंने कहा, ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो चाइनीज लेड है, और आप समझ लीजिए कि आपने एक ऐसे मुल्क को बुलाया है जो मुल्क आपसे बात ही नहीं कर रहा, तो ये तो बड़े एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना टू बी सुपर एग्जैक्टली। पावर चाइनीज के लिए। तो उसमें वो दे वांटेड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग। एट सम स्टेज इट वाज दैट विल मिस्टर मोदी विल अटेंड और नॉट, बट मोदी जी को इनफैक्ट ही लव्स टू अटेंड दिस वेयर ही कैन assert India's presence in that, moderate it, and appear like a power.
इसमें एक जो बातचीत हुई हमारी और कई दिनों से मिलिट्री पावर बातचीत होती रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, जी, तो रिसेंटली हमारे बेसिकली 3 पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक पेट्रोल पॉइंट 15 है जिसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, एक डेप्सांग है और एक डेमचौक करके है। जी, तो पेट्रोल पॉइंट 15 पे दोनों कंट्रीज ने 12 तारीख को म्यूचुअली एग्रीड लाइंस के पीछे विड्रॉ कर लिया, लेकिन डेमचौक और डेप्सांग में दोनों अभी भी लगे हैं। और जी, अगर मैं आपको उसका रिमाइंड कराऊं, डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली बोला था देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन विद चाइनीज अनलेस एंटिल देयर इज नॉर्मलाइजेशन ऑन आवर बॉर्डर्स। तो वो बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट चाइनीज गिविंग अस दैट एग्रीइंग टू विड्रॉ, वो पूरा विड्रॉल तो हुआ नहीं, तो इंडिया ने भी फिर वो पूरी बातचीत नहीं करी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया ने, और मैं आपको एक चीज बताऊं, अब टाइम आ गया। और कुछ देर पहले मैं किसी और टीवी डिबेट में था जी, जिसमें कह रहा हूं इंडिया इज मेजरिंग अप टू चाइनीज नाउ। चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में अभी हुँ, जापानीज के साथ में हमारी एक एयर एक्सरसाइज खत्म हुई है, जी, जी, हमने अभी फिलीपींस को और वियतनाम को आर्मिंग शुरू करी है, हम बाकी रशियन अमेरिकन के साथ में और ऑस्ट्रेलियंस के साथ में कॉर्ड में चल रहे हैं, इंडियन ओशन में हमने अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जो है, अब एक हम चाइनीज को जो है अब आंखों में आके डाल के देख रहे हैं। तो इंडिया ने बिल्कुल, मेरे को लगता है ऐसे कह दिया होगा, जब तक ये सारा